चलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक स्ट्रेटजी आपको बताई थी जो कि एएमडी और जो प्राइस ओपन होता है, कैंडल ओपन और क्लोज, इन सभी के बेसिस पे थी। उन दोनों को मैंने कंबाइन करके आपको एक स्ट्रेटजी फॉर्म करके दी थी। उसको आपको क्या करना था, बैक टेस्ट करना था। उसके बाद में आपको लाइव मार्केट में अप्लाई करना था और बैक टेस्ट डाटा के बेसिस पे आपको उसको एसएल का प्लेसमेंट कहाँ पे एसएल रखना है, कहाँ पे टीपी रखना है, वो सारी चीज़ें आपको उसी के हिसाब से देखनी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक थ्योरी के बारे में जो कि टाइम ऑफ प्राइस थ्योरी है। ये आईसीटी का ही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ अलग नहीं है। जो चीज़ें दिखाई जाएंगी वो चीज़ें जो है मार्केट में वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हाँ, इसमें कुछ ड्रॉडाउन्स होते हैं, इसके कुछ प्लस पॉइंट हैं, तो हम केवल प्लस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्या चीज़ें हमें देखनी है हम बस वही बात करेंगे। हम फालतू की नॉलेज आपको नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपका काम है ट्रेड करना, प्रोफेसर नहीं बनना। मैं भी ट्रेड करता हूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। तो मैं बस आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा जो कि मार्केट में एक्चुअली वर्क करते हैं। तो टाइम प्राइस थ्योरी में सबसे पहले आता है आपका टाइम। टाइम क्या होता है? आपका मंथली, वीकली, डेली से लेकर 1 मिनट तक के जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं वो आपका टाइम के अंदर आता है। उसके बाद में एक चीज़ और होती है, इसमें सेशंस होते हैं। सेशन में आपका जो होता है एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन क्लोज सेशन, तो ये सारे सेशंस भी हमारे टाइम के अंदर आते हैं। प्राइस में सिंपली प्राइस आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम टाइम और प्राइस को कंबाइन करके कैसे एक स्ट्रेटजी फॉर्म करके उस पर वर्क कर सकते हैं। हम पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइम और प्राइस को कैसे कंबाइन करना है। उसके बाद में हम चार्ट पे चलेंगे, चीज़ें देखेंगे, मार्क करेंगे, देन दिस वे। प्राइस जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में वर्क करता है, उसके पीछे आपका फ्रैक्टल एल्गोरिथम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस जो है वो टाइम के बेसिस पे भी रन करता है। अगर आप इसको टाइम से कंबाइन नहीं करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। जैसे अगर एशियन सेशन, मोस्टली एशियन सेशन स्टार्ट होता है तो प्राइस जो है छोटे मोटे मूव देता रहता है, और जैसे ही एशियन सेशन एंड होता है, लंदन सेशन चालू होता है, प्राइस क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव देता है ट्रैप करने के लिए। और उसके बाद में लंदन और लंदन क्लोज में, मतलब न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क लंदन क्लोज में, इन दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये सेम वही कॉन्सेप्ट हो गया आपका एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आपकी हर जगह पे यूज होंगे। तो ये आपका हो गया एक्यूमुलेशन। उसके बाद में ये चीज़ें आपकी हो गई मैनिपुलेशन, और ये पूरा लेग आपका डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ गया। तो ये चीज़ें कहाँ पे देखनी है, क्योंकि प्राइस तो ऐसे मूव करता है। आप हर जगह पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड करेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, सेशन को, टाइम को इसी प्राइस में मर्ज कर देते हैं, और टाइम और प्राइस को मर्ज करने के बाद में हम जो है एक निकाल के लेके आते हैं जिसको स्ट्रेटजी बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वही फॉलो करता है, तो हम उसे प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करते हैं। इस तरीके से जो होती है स्ट्रेटजी फॉर्म होती है। अदरवाइज इन्हीं तीन चीज़ों के बेसिस पे हर एक पॉइंट जो है, आपकी कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में, उन्हीं के बेसिस पे मार्केट मूव करता है। आप लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं तो मार्केट जो है लिक्विडिटी के बेसिस पे मूव करता है। आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं तो प्राइस के बेसिस पे तो मार्केट मूव भी करता है। एसएमसी, आईसीटी, ये सब क्या है? ये सब बस एक थ्योरी है जो कि आपको मार्केट की रियलिटी को समझाने में हेल्प करती हैं। अगर जिस भी चीज़ से आपको थ्योरी समझ में आ रही है, मार्केट के प्राइस का बिहेवियर आपको समझ में आ रहा है, मार्केट मूव कैसे करता है, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वही चीज़ आपके लिए बेस्ट हो जाती है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 1 आवर पे ही सारी चीज़ें मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा तो मैं ऐसे कोई ट्रेडर को नहीं जानता, ना तो मैंने कहीं देखा है, ना ही मैं ऐसे किसी ट्रेडर को जानता हूँ, और ना ही मैंने कहीं पे ऐसा देखा है कि जो एक ही टाइम फ्रेम को यूज़ करके ट्रेड करता हो। ऐसा बहुत कम होता है, या तो मैं तो कहूँगा कि ना के बराबर, क्योंकि कोई भी ट्रेडर एक सिंगल टाइम फ्रेम को यूज़ करके ट्रेड नहीं कर सकता। उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्विच होकर चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे टाइम काम आता है। प्राइस मूव करता है टाइम के बेसिस पे, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके की लिक्विडिटी फॉर्म होती है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पीवाई बनते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग के स्ट्रक्चर बनते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरह के रिट्रेसमेंट होते हैं जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट या ट्रेंड चेंज का काम करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमको देखनी होती हैं। इस तरीके से जो है टाइम और प्राइस कंबाइन होता है, क्योंकि एक जो इतने टाइम फ्रेम आपको दिख रहे हैं, ये सारे टाइम फ्रेम एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मार्केट में चलन में जो एक स्ट्रेटजी है, मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा। आप उसको भी कॉपी करके, बैक टेस्ट करके उसको लाइव मार्केट में यूज़ करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ें पता ही होंगी। चलिए बेसिकली हम बात करते हैं उसके बारे में। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें क्या करना है आपको, ये चीज़ें आपको एसी में देखनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमेशा होगा, क्योंकि हमेशा प्राइस ऐसे नहीं रिएक्ट करेगा। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, एक्यूमुलेशन के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर मैनिपुलेशन होगा, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी। तो वो चीज़ें, ये आपका लंदन हो गया, ये शायद सबको पता होता है, और ये आपका न्यूयॉर्क हो गया। तो ये स्टडी आई होप सबको पता होगी। बस आप लोगों ने इसको बैक टेस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि अगर आप बैक टेस्ट करते तो ये मेरी वीडियो ना देखते। आप इसको स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करिए, लाइव मार्केट में अप्लाई करिए, उसके बाद में क्या रिजल्ट निकल के आता है उस चीज़ के बेसिस पे इस स्ट्रेटजी को डन कीजिए। क्योंकि मार्केट में सारी चीज़ें वर्क करती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट में वर्क ना करती हो। बस वो एक रेशियो में वर्क करती है। वहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। कोई रेशियो जो होती है वो आपकी हाई बिन रेट होती है, और कोई हाई रिस्क टू रिवॉर्ड होती है। अब वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको बनी बनाई चीज़ें चाहिए तो आपको किसी भी इंसान के पेड सब्सक्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे वो बंदा आपको बताएगा कि कहाँ पे हमें लॉन्ग टारगेट को टारगेट करना है, कहाँ पे हमें बस लो टारगेट को टारगेट करना है, जिससे हमारा बिन रेट, क्योंकि वो स्ट्रेटजी बिन रेट के बेसिस पे होगी, कोई स्ट्रेटजी रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे होती है। तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज़ के बेसिस पे, उसके बाद में ये मार्केट में वर्क करेगी। अदरवाइज आप इसको फेल ही हो जाएगी। सेशन को प्लॉट करने के लिए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जो कि बता देता है कि सेशन कब है। तो ये रही इसकी सेशन, ये रही इसकी, ये इस सेशन की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे कुछ प्राइस डली हुई हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज में लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे, और वहाँ पे टाइम फ्रेम का एलिमेंट, जो ये टाइम और प्राइस थ्योरी है, इसी के बेसिस पे हम फ्रैक्टल को समझते हैं। मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं टाइम और प्राइस की थ्योरी, इन्हीं टाइम और प्राइस को मिला के जो होता है हमारा फ्रैक्टल एल्गोरिथम बनता है। उसी को निकाल के यहाँ पे इस वाली थ्योरी को लाया गया है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले मैं इस सेशन को प्लॉट कर सकता हूँ। आपको सेटिंग मैंने दिखाई दी, दे रही इसकी सेटिंग, आप इसको यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम चलते हैं चार्ट पे।
यहाँ पे आपको सेशंस दिख रहे होंगे। सेशन में आपको दिख रहा है एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन क्लोज सेशन। अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि एशिया में आपको एक्यूमुलेशन देखना है, लंदन में मैनिपुलेशन, और न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली मार्क करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना स्ट्रक्चर मार्क करे, बिना बायस के ये चीज़ें कर पाएंगे। आपको बायस चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से मार्केट जो होता है वहाँ से ट्रैप करके नीचे जा सकता है, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैंने कहा था ना, कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अब मार्केट इस पूरे जोन में बस एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन कर रहा है। तो ये चीज़ें भी होगी, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको इसमें आरआर देखना है या बिन रेट देखना है। तो वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। जब बैक टेस्ट करेंगे तो डाटा आपको बताएगा कि आपको क्या देखना है। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, एशिया में आपका ये मतलब कि इसको हम एक्यूमुलेशन लेते हैं, ये रहा मैनिपुलेशंस, इसमें भी एक्यूमुलेशन ही हुआ है। उसके बाद में लंदन और न्यूयॉर्क, मतलब लंदन क्लोज में और न्यूयॉर्क में, इन दोनों में आपको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा देखने मिलता है। फिर यहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, यहाँ पे टाइप आप एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन जो भी आप कह लीजिए। उसके बाद में ये रहा, यहाँ पे सेम कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लंदन में एक्यूमुलेशन हुआ, और न्यूयॉर्क लंदन क्लोज में भी एक्यूमुलेशन ही रहेगा। इसमें तीनों में एक्यूमुलेशन है, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब प्राइस जो है एक रेंज बाउंड मार्केट में है। आपको बस उसको मार्क करके रखना। जैसे है किसी का हाई या लो स्वीप होता है, हाई टाइम फ्रेम पे आपको देखना होगा, यहीं पे आपकी टाइम की थ्योरी जो है वो वर्क करती है, फ्रैक्टल वर्क करता है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि आपको कौन से डायरेक्शन के मैनिपुलेशंस को अवॉइड करना है, और उसको पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ये रहा, यहाँ पे मार्केट ने हाई को स्वीप किया। अगेन आपको इस वाले ब्रेकडाउन पे, अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड पकड़ते हैं, यहाँ पे एग्जिट हो जाते, क्योंकि यहाँ तक एक्यूमुलेशन ही था, तो एटलीस्ट ये वाला टारगेट मार्केट ने, प्राइस ने दिया ही। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एक ही दिन करके डाटा नहीं दिखाने वाला, उसको आप खुद को बैक टेस्ट करना होगा, क्योंकि मेरे दिखाने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। मैं आपको एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मार्क करता भी जाऊँ तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि कहाँ पे चीज़ें कैसी बन रही हैं। मैं अगर आपको कोई बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी भी बता दूँ, जो मैं आगे चल के एक स्ट्रेटजी और शेयर करूँगा आपकी बात, तो वो चीज़ें होने के बाद में भी आप उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में डाउट होगा, आपको डर लगेगा, जैसे प्राइस लॉस में दिखाने लगेगा, अरे ये स्ट्रेटजी गलत है, ये काम नहीं करेगी। तो आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करना है। साइकोलॉजी कब इंप्रूव होगी? जब आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट कब होगा? जब आप उसको बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट के साथ साथ लाइव मार्केट में भी टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बैक टेस्ट करने से डाटा आपको क्लियर नहीं होगा। उसको लाइव मार्केट में आप टेस्ट करेंगे, उसके बाद में जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉस हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्योंकि इनिशियल फेज में यही सब सारी चीज़ें देखना होता है। अभी यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, लेकिन जब मार्केट रनिंग होती है तो हम वो चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ें वर्क कर रही हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद में बोल देना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन जब मार्केट रनिंग होती है वहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब जैसे इस एशिया वाले सेशन में देखिए, यहाँ पे पीवाई था, मार्केट ने एशिया में एक्यूमुलेशन किया, लंदन में मैनिपुलेशन करके इस वाले पीवाई को लेने के बाद में यहाँ पे 30 मिनट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई पीवाई होगा, ये रहा। इस वाले पीवाई का लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट ने क्या किया, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब लंदन में क्या करेगा प्राइस? लंदन में थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन दिखाया, न्यूयॉर्क क्लोज में अगर हो सकेगा तो मार्केट इसका मैसेज देगा, इस वाले पॉइंट तक जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन इनिशियल पेज में आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अभी एशिया में एक्यूमुलेशन था, यहाँ पे मैनिपुलेशन प्राइस ने क्रिएट किया, और उसके बाद में प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी होती है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एशिया में एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन प्राइस ने दिया ही नहीं अगेन, क्योंकि प्राइस के पास एक यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो गया था। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस टाइप कर चुकी थी, तो इसको एज आप मैनिपुलेशन ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि लंदन क्लोज को फिर आप ये जो प्राइस है बीच में, इसको आप एक्यूमुलेशन ट्रीट करेंगे। ये मैनिपुलेशन आपका हो गया। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड करना है। तो इसके साथ ऐसा नहीं है कि आप बस इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज करना होगा, उसके बाद में चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अदरवाइज आप ट्रैप ही होंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ में आपको और भी 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका बायस हो गया, फ्रैक्टल हो गया, और पीवाई वगैरह तो आप देखेंगे, उसके बेसिस पे ट्रेड ही नहीं लिया जा सकता। उसके साथ में आपको 1-2 चीज़ें और देखनी होंगी। उसमें से आपकी पहली एक चीज़ और है, मतलब उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्राइस जो है कहाँ पे ट्रैप कर रही है। इन सारी चीज़ों को देखने के अलावा आपको 1-2 चीज़ें और देखनी होंगी, जो कि साइकोलॉजिकल पार्ट होता है, जिसमें से आपका होगा रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरा आपका होगा ट्रेड मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना है ट्रेड लेने से पहले, और ट्रेड मैनेजमेंट आपको ट्रेड के, जब ट्रेड आपका चल रहा हो उस तरीके से आपको अपने इमोशंस को, क्योंकि आपको पता होगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर होंगे। इनिशियल फेज में सभी जो होते हैं वो लॉस को अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब थोड़ा सा भी लॉस होता है तो मन करता है कि बस प्रॉफिट में जाए और जल्दी जल्दी प्रॉफिट टारगेट दे दे, क्योंकि प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहते। तो उन केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। इनिशियल फेज में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार में प्राइस क्या करेगा, आपका एसएल दे देगा, जो आज मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं वो ट्रेड मैनेजमेंट अभी भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होगा, प्राइस से लॉसेस बड़े होते हैं तो उसको ब्रेक कर देता है। तो इमोशनली फिट रहने के लिए आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। प्राइस जो है 1.5 का रेशियो दिखाया था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में भी प्राइस ने मेरा एसएल ले लिया। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो उससे बचने के लिए आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे दिया था, यहाँ कहीं पे था प्राइस, तो मैं इसको क्या कर दिया था, अपने रिस्क को आधा कर दिया था यहाँ पे। तो जिससे मुझे लॉस भी होता था, तो उतना नहीं, क्योंकि मेरा लॉस बड़ा होने वाला था, मैंने उसको आधा कर दिया, तो लॉस मेरा कम हो गया। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को मैनेज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था आज टाइम और प्राइस थ्योरी, साथ ही साथ मैंने कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट भी क्लियर करें। अब आपको इसको बैक टेस्ट करना है, किसी दूसरे के भरोसे पे आप ट्रेड मत करिए, आप चीज़ों को बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट डाटा निकालिए, उसके बेसिस पे आप ट्रेड करिए। क्योंकि कोई दूसरा इंसान आपको बताने नहीं आएगा कि मार्केट में क्या चीज़ें, क्योंकि आपको बहुत जगह से नॉलेज मिल जाएगी, बहुत जगह से थ्योरी मिल जाएगी, लेकिन वो थ्योरी वर्क कैसे करती है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी।
कोई दूसरा आके आपको बताए कि ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, तो वो चीज़ों के पीछे आप मत भागिए, क्योंकि इससे आपका टाइम बर्बाद होगा, आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, आप दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, तो ये चीज़ें नहीं वर्क करेंगी। आपको टाइम और प्राइस थ्योरी में ये वाली स्टडी मास्टर करनी है। टाइम और प्राइस में आपकी 2-3 चीज़ें और आती हैं, उसको मैंने नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना थोड़ा सही नहीं रहेगा। आगे चल के आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा, और वो चीज़ों के बेसिस पे मैं आपको 2 स्ट्रेटजी और शेयर करूँगा टाइम और प्राइस के थ्योरी के बेसिस पे, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा बहुत छुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको आपको बता दिया। अब आपको एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन के बेसिस पे आपको 2 स्ट्रेटजी मिल गई। पहली आपकी जो है कैंडल थ्योरी के बेसिस पे थी, दूसरी आपकी टाइम और प्राइस थ्योरी के बेस में ये आपको मिल गई। और 2 स्ट्रेटजी और हैं, जिसमें से एक स्ट्रेटजी मैं और आपको शेयर करूँगा टाइम और प्राइस के बेसिस पे। उसके बाद में एक स्ट्रेटजी मैं आपको दूँगा पर्सनल, जिसको मैंने बैक टेस्ट किया है और डाटा अच्छा है उसका। वो चीज़ें भी मैं आपको शेयर करूँगा, लेकिन फ्रैक्टल के बाद में। फ्रैक्टल मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा, उसके बाद में वो स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप उसको कॉपी करके मार्केट में पेश कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।